साथियों नमस्कार। साथियों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2026 की प्रीलिम्स परीक्षा में एक बहुत बड़ा प्रयोग किया है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी प्रायः अभ्यस्त नहीं थे। यद्यपि कयास लगाए जा रहे थे कि 2026 से माइनस मार्किंग लागू होगी और इस बार एमपीपीएससी ने ऐसा कर दिया है। कई अभ्यर्थियों के इस संदर्भ में कॉल आते हैं या कुछ वो पूछते हैं कि सर क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए, क्या सेफ अटेम्प्ट होगा। हालांकि मेरा उत्तर हमेशा यही होता है कि पेपर के पहले ऐसा बोलना निश्चित रूप से ये मूर्खतापूर्ण बयान होगा या मूर्खतापूर्ण बातें होगी। इसलिए क्वेश्चन पेपर को देखकर ही कितने अटेम्प्ट करने चाहिए ये वहीं डिसाइड होता है। मध्य प्रदेश में थोड़ा सा माइनस मार्किंग को लेकर के अनुभव अभ्यर्थियों के नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड वालों के बहुत ही कम है। कई मैं शिक्षकों को भी देख रहा हूं जिनके अनुभव इसको लेकर, क्योंकि उन्होंने कभी यूपीएससी के भी एग्जाम्स नहीं दिए हैं, तो उनको लेकर के जो वो बता रहे हैं स्टूडेंट्स को कि 100 अटेम्प्ट करो, 90 करो, 55 60 ही अटेम्प्ट करो, एक्यूरेसी से जाओ, तो इसमें कई बार स्टूडेंट्स गुमराह भी हो रहे हैं। तो साथियों, इसको लेकर मेरे जो अनुभव हैं मैं उसको शेयर करना चाहता हूं। वो निश्चित रूप से इससे कई अभ्यर्थियों को लाभ होगा, क्योंकि मैं सारी बातें जो भी बोल रहा होता हूं वो स्वयं के अनुभव के आधार पर ही या ऐसे हजारों अभ्यर्थियों के अनुभवों के आधार पर ही बोल रहा होता हूं। कुछ बोलने के लिए बोलना या केवल इसलिए क्योंकि अभ्यर्थी कुछ सुनना चाहते हैं उसके लिए उनको कुछ अपनी तरफ से कोई एक वक्तव्य दे देना, मैं व्यक्तिगत रूप से इसका पक्ष नहीं लेता। वर्ष 2018 में मेरे सामने जो तथ्य वो यही है। वर्ष 2018 में सबसे पहले उत्तर प्रदेश पीएससी ने माइनस मार्किंग लागू की थी अपनी स्टेट सर्विस एग्जाम में, और विगत कुछ दिनों पहले ही छत्तीसगढ़ पीएससी ने भी, कुछ वर्ष पहले ही छत्तीसगढ़ पीएससी ने भी माइनस मार्किंग को लागू किया है। दोनों ही राज्यों के ट्रेंड को देखते हुए और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम जब 2008 या 9 के बाद जब यूपीएससी में भी माइनस मार्किंग का वास्तविक प्रभाव देखने को मिला, इन सारे एग्जाम्स के मद्देनजर रखते हुए जो मेरी तरफ से जो एडवाइस होगी अभ्यर्थियों को वो यही होगी। सबसे पहली बात, जब भी जिस भी राज्य में माइनस मार्किंग लॉन्च हुई है उस विशेष वर्ष में कट ऑफ बहुत कम गया है। उस विशेष वर्ष में जैसे उत्तर प्रदेश पीएससी 2018 का भी कट ऑफ हम ले सकते हैं। पदों की संख्या मायने रखती है किंतु उस विशेष वर्ष में मायने नहीं रखती, क्योंकि अभ्यर्थियों की एक बड़ी संख्या होती है जिनको लग रहा होता है कि 55-60 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर देंगे और उतना ही सही है, वो पूरे ही सही होंगे, जबकि ऐसा अमूमन होता नहीं है। तो ऐसे में यद्यपि कट ऑफ तो कम ही जाता है, तो ऐसे में गंभीर अभ्यर्थियों को यहां एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, माइनस मार्किंग वाले एग्जाम्स को, माइनस मार्किंग वाले पैटर्न वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय मेरे जो अनुभव यूपीएससी मेंस 2015-17 और यूपीएससी सीएपीएफ 2018 को लेकर है, इसके अलावा कई ऐसे हजारों अभ्यर्थी जो पढ़ करके जिन्होंने यूपीएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है, उन सारे अनुभवों के आधार पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि माइनस मार्किंग वाले क्वेश्चंस को हमेशा 3 भागों में अटेम्प्ट करना चाहिए, और इसको आप आज से ही फॉलो करें। इवन टेस्ट भी दे तो इस रणनीति से ही टेस्ट दें। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस जो आपको बिल्कुल एक्यूरेसी से आ रहे हैं, इसके लिए ना तो आपको विकल्प तलाश करने की आवश्यकता है, ना ही इसमें आपको किसी भी 2 विकल्पों में द्वंद्व है। आप इजीली क्वेश्चन देखोगे, आंसर लगा दोगे। नेपानगर किस जिले में है, आप एक्यूरेट है कि नेपानगर किस जिले के अंदर आता है। इसमें आपको नेपानगर किस नदी के तट पर है, आप एक्यूरेट है। अखबारी कागज बनाने का कारखाना कहां है, आप एक्यूरेट है। नर्मदा की लंबाई कितनी, आप एक्यूरेट है। इस तरीके की जो क्वेश्चन है एकदम फैक्चुअल फॉर्म में होते हैं, स्टेट पीएससी के क्वेश्चंस होते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन प्रायः एमपीपीएससी में नहीं आते हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो ऐसे प्रश्न जो बिल्कुल प्रथम दृष्टया ही आप देखते ही सही कर देंगे, उनको तो अटेम्प्ट आपको करना ही है। और यही सही मायने में कट ऑफ भी डिसाइड करते हैं, और यही सही मायने में आपका चयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह भी डिसाइड कर रहे हैं। और आप परीक्षा के प्रारंभ के 1 घंटे के आसपास ऐसे प्रश्नों के में कितने अंकों के, कितने ऐसे प्रश्न जिसको आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, या कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप एक्यूरेसी से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, या आपको 1-1.25 घंटे में पता लग ही जाता है कि परीक्षा पेपर का क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, और आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये भी दूसरा, ऐसे क्वेश्चन जिसमें डबल डाउट है, इनकी संख्या हो सकता है जो अभ्यर्थी बहुत कॉन्सेप्चुअल लेवल पर जाकर पढ़ते हैं, जिनकी स्टडी का सोर्स बहुत ब्रॉड होता है, उनमें डबल डाउट की संख्या ज्यादा हो जाती है। हालांकि जो स्टूडेंट कम सोर्सेस से और बहुत ज्यादा बार रिवीजन करते हैं, उनमें एक्यूरेसी की संख्या प्रश्नों की अधिक होती है। तो ज्यादा पढ़ने से मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन वाला जो कॉन्सेप्ट है यहां लागू होता है। जो अधिक सोर्सेस पर जाते हैं वो डबल डाउट ट्रिपल डाउट की तरफ जाते हैं, इसलिए पहले तो लिमिटेड सोर्स रखिएगा और उसका मल्टीपल रिवीजन कीजिएगा। तो ऐसे प्रश्न जो प्रथम दृष्टया आपसे बिल्कुल बन रहे हैं वो एक तरफ हो गए, वो तो आप अटेम्प्ट करेंगे ही।
दूसरे जो डबल डाउट वाले क्वेश्चन है जिसपे आपको दो ऑप्शंस में डाउट है, दो ऑप्शंस को आपने दो विकल्पों को अपने ज्ञान के आधार पर एलिमिनेट कर लिया है, उन क्वेश्चंस की तरफ भी आप जाएंगे, उनको भी जरूर अटेम्प्ट करिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न में 50-50 संभावना होती है। बिल्कुल भी माइनस मार्किंग से मत डरिएगा, ऐसे क्वेश्चन में 50-50 की संभावना होती है। अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन है और आपको 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो डबल डाउट में आते थे, लेकिन वो पक्का दो क्वेश्चन जो आपने एलिमिनेट किए हैं वो पक्का आंसर नहीं था, बचे हुए दो में ही आंसर था, तो ये मान लीजिए कि 25 सही 25 गलत, एक एवरेज लेकर चल रहे हैं अपन। ये भी हो सकता है 23 सही 27 गलत या 27 सही 23 गलत, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन माइनस मार्किंग में 1/3 माइनस मार्किंग है। आप निश्चित रूप से डबल डाउट वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके फायदे में ही जाओगे, नुकसान में नहीं जाओगे। नेक्स्ट, तीन डाउट वाले ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आप तीन ऑप्शंस में डाउट में हैं, और ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आप चारों ऑप्शन डाउट में हैं, इधर तीन विकल्प डाउट में है वहां चार विकल्प डाउट में, तो ऐसे प्रश्नों को आप थोड़ा सा समझदारी से अटेम्प्ट करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी एक्यूरेसी ही 30 गई है 35 गई है, तो मेरा मानना है वैसे भी बाहर हो रहे हो, तो आपको तीन ऑप्शंस वाले भी जो हैं जिनमें आपको तीन ऑप्शंस में डाउट है, आपको उसे भी अटेम्प्ट करना चाहिए। और यदि जो चार ऑप्शंस वाले हैं जिनमें चारों ऑप्शन में आपको डाउट है, चार ऑप्शन वाले तो पूरा पेपर ही है, लेकिन ऐसे प्रश्न जिसमें चारों ऑप्शन में आपको डाउट है, बिल्कुल उसने पूछ लिया वित्त वर्ष 2017-18 में मध्य प्रदेश में दालों का उत्पादन कितने प्रतिशत था, तो बिल्कुल ये बाउंसर क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करना सुसाइड जैसे ही है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं। इस तरीके से आपको 10-15 क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर में जिसको आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। बचे हुए क्वेश्चन जो हैं ट्रिपल डाउट, डबल डाउट और एक्यूरेसी वाले, इन तीनों को यदि आप देख लें तो ऐसे प्रश्नों की संख्या 85 से 90 के आसपास बनती है जिनमें किसी ना किसी ऑप्शंस को या तो आपने एलिमिनेट किया है या बिल्कुल एक्यूरेसी से आंसर निकाला है। तो ये एक सेफ अटेम्प्ट होता है 85-90 के आसपास माइनस मार्किंग वाले प्रश्नों में। यदि अगर आपके पास 20 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, 20 क्वेश्चंस में आपको पता ही नहीं, एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, तो भैया आप उन प्रश्नों को बिल्कुल ही छोड़ दीजिएगा, उनको अटेम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये आप समझ गए होंगे आपके अटेम्प्ट कैसे डिसाइड होंगे पेपर में। तो आपके अटेम्प्ट सिर्फ एक ही फैक्टर पर डिसाइड होने वाले हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे कितने हैं जिनके चारों ऑप्शंस में आपको डाउट है, उन्हें सीधा सीधा छोड़ देना है।